हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1597, 1572, 1576 और 1602। तो महाराणा प्रताप, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1597 में। ठीक है। और इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 के दिन। 9 मई 1540 के दिन। ठीक है। और इनके बचपन का नाम था कीका। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित की? झाला मदन सिंह ने 1838 में, झाला जालिम सिंह ने 1838 में, भीम सिंह ने 1832 में और झाला मदन सिंह ने 1825 में। तो झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाला मदन सिंह ने। और कब स्थापित किए? 1838 में। ठीक है। और ध्यान रखना कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कई अंतिम रियासत थी ये। ठीक है, अंतिम रियासत, ये भी आपको ध्यान रखना कि ये राजस्थान की अंतिम रियासत थी तथा किसके द्वारा बनाई गई थी ये? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो झाला मदन सिंह। और कब स्थापना की इसकी? तो झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत की स्थापना हुई थी 1838 में। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस राजवंश की हैं? हाड़ा, सिसोदिया, परमार और कछवाहा। तो राजस्थान में जो गेटोर की छतरियां हैं ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कछवाहा राजवंश से। ठीक है। कछवाहा राजवंश का शाही शमशान घाट था गेटोर की छतरियां। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां, तो आहड़ की छतरियां किससे संबंधित है? तो ये कुहिल राजवंश या मेवाड़ राजवंश से संबंधित है। ठीक है। और अगर बात करें हम मंडोर की छतरियां, मंडोर की छतरियां, तो इनका संबंध है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेख को कहते हैं? स्मारक, ताम्रपत्र, यशोगाथा और प्रशस्ति। तो ध्यान रखना शासकों की जो यशोगाथा है उन शिलालेखों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रशस्ति। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, बप्पा रावल का मूल नाम था? गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज और अल्हट। तो बप्पा रावल, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था ऑप्शन नंबर सी, कालभोज। ठीक है। और बप्पा रावल ये कहाँ का शासक था? तो ये था मेवाड़ का शासक। और मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी हम बप्पा रावल को माना जाता है। और बप्पा रावल के गुरु का नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्या है? तो ये हो जाएगा आपके हरित ऋषि, हरित ऋषि। ठीक है। और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक था मान मौर्य, उसको हराकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये थे बप्पा रावल। ठीक है, सोने के सिक्के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो बप्पा रावल ने। और यहीं पर बात करते हैं अगर हम अल्हट की। ठीक है। तो अल्हट के बारे में ध्यान रखना है कि नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ, नौकरशाही प्रथा ये किसने चलाई थी? तो नौकरशाही प्रथा जो है वो आपके अल्हट ने चलाई थी। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी अल्हट ने किया था। किससे किया था? तो हूण की राजकुमारी थी हरिया देवी, हरिया देवी, इससे विवाह किया था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, चार शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? कोटा, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। तो चार शाही सिक्के ये किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर से थे। ठीक है। जयपुर के जो सिक्के थे वो जाट शाही सिक्के कहलाते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7,
महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, घोगुंदा में, उदयपुर में और राजसमंद में। तो ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए बी घोगुंदा में। ठीक है, सर्वप्रथम राज्याभिषेक। और विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में और इनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, और आगे देखते हैं अगर, तो महाराणा प्रताप ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो एक तो था आपके हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, और दूसरा था दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दूसरा था दिवेर का। ये दो प्रमुख युद्ध लड़े थे आपके। ठीक है, और दिवेर के युद्ध के बाद 1585 में इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था आपके चावंड को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह का, सवाई जयसिंह का, महाराणा कुंभा का, महाराजा गंगा सिंह का। तो विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किसका माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह का, जो कि जयपुर का शासक था। ठीक है, और इसने एक तो जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य, और यह समकोण के सिद्धांत पर बना हुआ शहर था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इससे पहले अगर हम देखें तो सवाई जयसिंह ने चीज मोहम्मद शाही की स्थापना कब की थी? 1725 में। और इसका संबंध किससे है? तो यह ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार इसका विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। और अगर महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी और मेवाड़ में लगभग 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। ठीक है, किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। और वीर विनोद के रचयिता कौन थे? तो कवि श्यामल दास, जो कि महाराणा सज्जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, और ध्यान रखना मिर्जा राजा जय सिंह है, इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो गांधार अभियान के तहत। ये अभियान भी कई बार पूछा जाता है। गांधार अभियान के तहत शाहजहां ने दी। किसने दी? शाहजहां ने। कब दी? 1632 में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने और महाराणा कुंभा ने। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, और किस जिले में है? तो नाथद्वारा जो है वो आपके राजसमंद जिले में है। ठीक है, और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है किस संप्रदाय के से संबंधित है? तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह को। तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है, और ये जो राय सिंह है वो कल्याणमल का पुत्र था। ठीक है, बीकानेर के शासक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आता है मेरा 11, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राठौड़, प्रतिहार, गहलोत, चौहान। तो ओसिया, जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर हैं वो किस राजवंश की देन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिहार राजवंश की देन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1597 तक 1615 से। ठीक है, ये 1657, 1609, 1615 तक। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई?
तो चावंड को राजधानी बनाई थी 1585 में। ठीक है। और ये कब तक रही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1615 तक। ठीक है। 1585 से 1615, तो कितने वर्षों तक रही? तो लगभग 30 वर्षों तक चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी रही थी। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? 1615 में, 1616 में, 1619 में और 1617 में। तो सर टॉमस रो ये राजस्थान किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1615 में। ठीक है। और 10 जनवरी 1616, 10 जनवरी 1616 में इसने जहांगीर से मुलाकात की। किस दुर्ग में? तो ये जो ज़्यादा मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग में। ठीक है। किससे मुलाकात की थी? जहांगीर से मुलाकात की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस शासक के समय हुआ था? राणा कुंभा, महाराणा रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा सांगा। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1535 में। ठीक है। और इस समय शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराणा विक्रमादित्य। और आक्रमण किसने किया था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसने आक्रमण किया था। ठीक है। और चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे। ठीक है। प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, उस समय शासक था महाराणा रतन सिंह। ठीक है। दूसरा शाखा हुआ था 1535 में, उस समय शासक था विक्रमादित्य। तीसरा शाखा हुआ था 1568 में, उस समय शासक था उदय सिंह। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भैंसरोडगढ़ को। ठीक है। और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है। ठीक है। क्या है? जल दुर्ग। और किन नदियों के संगम पर बना है? तो एक तो है ये बामणी और चंबल, इन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ जल दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो एक व्यापारी द्वारा बनाया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया गया है? कागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, मेहरानगढ़। तो ध्यान रखना कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित दुर्ग कितने हैं? तो राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो एक तो है चीकू गाजराम, चीकू गाजर आम। ठीक है। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, घा से हो जाएगा गागरोन, च से हो जाएगा जैसलमेर, र से हो जाएगा रणथंभौर और आम से हो जाएगा आमेर। ये 6 दुर्ग ऐसे हैं जो राजस्थान के यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित दुर्ग हैं। ठीक है। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। तो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ये किसके शासनकाल में अजमेर में आए थे? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है? कटियाला शिलालेख, सारण का लेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का लेख। तो किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख से। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद से संबंधित आमेर का शासक कौन था? जय सिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह, जगत सिंह। तो कृष्णा कुमारी विवाह, ये कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी आपके मेवाड़ की राजकुमारी। और मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, यह भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है। और भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये मारवाड़ में इसका विवाह, इसका संबंध स्थापित किया था।
ठीक है। लेकिन मारवाड़ का शासक था भीम सिंह, उससे इसका विवाह होना था, लेकिन भीम सिंह की विवाह से पूर्व मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो मेवाड़ के भीम सिंह ने इसका विवाह किससे रखा? जगत सिंह से। ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह इससे संबंधित है, आमेर का शासक। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कृष्णा कुमारी विवाह, ये विवाद हुआ था, इस समय यहाँ पर गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में। कौन कौन किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तो था आमेर का शासक जगत सिंह, और मारवाड़ का शासक जो भीम सिंह था उसका भाई था मान सिंह। मान सिंह, इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसके बाद 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दिलाकर इनकी आत्महत्या कर दी गई। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 20, राजपुताना का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? उम्मेद भवन, सोनारगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ और अल्बर्ट हॉल। तो राजपुताना का प्रथम संग्रहालय या पहला संग्रहालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट हॉल। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी प्रकार के बेहतरीन सवालों के साथ। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।